लक्ष्मण भैया के साथ यहाँ रहने में बहुत आनंद मिलता है। यह भी सत्य है सीते, यहाँ की शांति हमें सुकून देती है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यह जंगल कभी भी खतरनाक हो सकता है। लक्ष्मण, यहाँ के जंगल भी हमें कोई ना कोई शिक्षा देते हैं। हम जो कष्ट झेल रहे हैं वह भी हमारे धर्म का हिस्सा है। भैया, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। कोई भी दुष्ट हमारे पास नहीं आ सकता। हे आर्यपुत्र, लक्ष्मण भैया जल्दी आइए, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा है। कौन सा अद्भुत दृश्य? एक अलौकिक मृग अपने आश्रम के पास घूम रहा है। देखो वह प्रकृति की अद्भुत कारीगिरी, वह अनोखा हिरन जिसके सिंग सोने के हैं और उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत और विलक्षण। देखा लक्ष्मण? हाँ भैया, ये तो सही में बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है। आर्यपुत्र, लक्ष्मण भैया मुझे यह हिरन दिला दो ना। ये हिरन लेकर तुम क्या करोगी कल्याणी? इसे हम अयोध्या ले जाएंगे और उसके पैरों में घुंघरू बांध देंगे और यह महल में छम छम करके चलेगा तो माता कितनी प्रसन्न होगी। और वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को इसे भेंट दे दूंगी। लक्ष्मण, तुम्हारे भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। भैया, हिरन का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्ण मृग माया भी लगता है। यह प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है लक्ष्मण। जो भी तुम कल्पना करते हो वही इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होती ही है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का पूरा रहस्य नहीं जानते। आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो वह हिरन भाग जाएगा। क्या तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर सकते? लक्ष्मण, मैं अभी जाता हूँ और स्वर्णमय हिरन को लेकर आता हूँ। भैया, मुझे अभी भी वो स्वर्णमय हिरन का शक हो रहा है। तुम चिंता न करो लक्ष्मण, तुम तुम्हारी भाभी की रक्षा करो। मैं अभी उस हिरन को लेकर आता हूँ। मुझे बचाओ, बचाओ! हे लक्ष्मण, सीता, मुझे बचाओ, बचाओ! लक्ष्मण भैया तुम्हारे राम भैया शायद संकट में है, तुम्हें उनके रक्षा के लिए जाना होगा। माते, भैया ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए कहा है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आर्यपुत्र संकट में है और तुम्हें मेरी आज्ञा से जाना ही होगा। माते, राम भैया पर कोई आँच आ नहीं सकती। तीनों लोक में ऐसा कोई वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। आप चिंता ना करो माते। तुम तो अपने भैया के सामने वीरता की बहुत डींगे हाँकते रहते हो। यदि तुम नहीं जा सकते तो दे दो मेरे पास धनुष, मैं खुद जाकर उनकी रक्षा करूंगी। मुझे माफ करो भैया, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। माते, मैं आपकी आज्ञा से भैया राम को ढूंढने जा रहा हूँ। कृपा करके इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। देवी, हम यात्रा से थके हुए, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? प्रणाम महात्मा, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ।
ग्रहण नहीं कर सकती। मैं बहुत थका हुआ हूँ और अभी ध्यान अवस्था में बैठा हूँ। तुम्हें ही इधर आना होगा। हे महात्मन, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके आप भिक्षा लेकर जाएं। आपका पति एक सुवर्णमयी हिरण के पीछे भाग रहा है। उसे हिरण ने सिंग मारा है और वो घायल हुए हैं। और आपके देवर लक्ष्मण उनको बचाने के लिए गए हैं ना। देख रहा हूँ देवी कि तुम संकट में हो और मुझे भिक्षा भी नहीं दे रही हो। एक साधु को भिक्षा न देना ये मानवता के विरुद्ध है। माफ करो महात्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप तो सच में अंतर्यामी हो। ये लो भिक्षा। तुम्हारी जैसी सुंदरी मैंने पूरे विश्व में नहीं देखी है। कौन हो तुम? मैं लंकेश्वर रावण। हे धूर्त रावण, जल्दी से यहाँ से चला जा, वरना मेरे पति के बाण से तुम मारे जाओगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे समस्त कुल का विनाश कर देंगे मेरे स्वामी। तुम कितना भी चिल्लाओ सीते, तुम्हें बचाने यह कोई नहीं आएगा। तुम हमारे राक्षस की शक्ति को नहीं जानती। यदि तुम्हारे प्राण प्रिय है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। स्त्री एक बार अपने मर्यादा से बाहर आए तो उसका वापस जाना असंभव होता है। आर्य बचाओ, लक्ष्मण भैया बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुको रावण रुको। इस पापी रावण से मेरी रक्षा करो जटायु। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो ना। चोरों की भांति यह कुकर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो जटायु। अब तुम बूढ़े हो गए हो। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मुझे मेरे प्राण क्यों न अर्पण करने पड़े। अच्छा, तो तुझे यमलोक जाने की ज्यादा ही जल्दी हो गई है। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर मेरे पीछे क्यों आए हो? तुम्हारा शक सही निकला लक्ष्मण, हमारे साथ धोखा हुआ है। भैया जल्दी चलो, भाभी कुटिया में अकेली है। और इस प्रकार दोनों ने देवी सीता की बहुत खोज की, परंतु उसमें राम लक्ष्मण असफल रहे। सीता के खोज में राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे, फिर भी उन्हें सीता नहीं मिल रही है। आपने देखा किस तरह से छल कपट से दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। और अब अगले दृश्य में वन में भटकते हुए उनकी जो भेंट है, उनका मिलन है शबरी से होता है। शबरी चंचल विसिंगे, मुनिवर एक श्री तेज बोरे, दूसरे मुनि संस्कार बढ़कर प्रभु राम जी सागर गोरे और लक्ष्मण जी की भूमिका में है सुबीत परदेशी।